नमस्कार दोस्तों। गाइस, बंधन बैंक इसके क्वार्टर वन के नंबर्स आ चुके हैं। बहुत एंटिसिपेशन नंबर्स में। नंबर से पहले आप देखेंगे जैसे ही बाजार बंद हुआ है ना, एग्जैक्टली 3:30 बजे आसपास स्टॉक कह सकते हैं बैंक ने अपने नंबर्स पेश किए हैं। कैसे रहे नंबर? रिजल्ट से पहले थोड़ा सा दबाव ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। 250 एक समय 250 को भी एक बार क्रॉस कर चुका था स्टॉक, लेकिन वहाँ से एक दबाव का माहौल चल रहा है जब इन्होंने क्वार्टर वन के नंबर्स अपने क्वार्टर टू के नंबर्स नहीं कहना चाहिए, क्वार्टर टू के अर्निंग से पहले कुछ चीज़ें अपडेट की थी। तो अब देखते हैं नंबर्स कैसे हैं। तो देखिए नंबर्स किस में हैं। नंबर्स दोस्तों लैक्स में हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भाई साहब किस चीज़ की, इंटरेस्ट अर्न की। कितना इंटरेस्ट कमाया गया है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस बिल, ठीक है, कितना है टोटल इस पे पैसा। इस पे कंपनी ने लगभग 3,888 करोड़ कमाया है, जो एक साल पहले दोस्तों 3,264 का रहता है। बट देखिए ये बैंक है, बैंक में हमें क्वार्टर नंबर देखने चाहिए। तो एक क्वार्टर पहले ये 3,905 करोड़ था। ऑलमोस्ट फ्लैट भी नहीं दोस्तों, फ्लैट टू नेगेटिव नंबर है दोस्तों ये, ठीक है। देखिए बैंक्स कोई सीजनल तो नंबर्स होते नहीं हैं, तो मुझे बैंक्स क्वार्टर देखने ज़्यादा पसंद है। बात करें इनकम और इन्वेस्टमेंट्स में, तो ये इस बार 531 करोड़ आया है, जो एक क्वार्टर पहले 515 करोड़ थी। यहाँ आपको थोड़ी बहुत जंप देखने को मिल रही है। एक साल पहले ये 455 करोड़ थी। अब बात कर लेते हैं भाई साहब आरबीआई के पास जो उनके पास फंड रखा था और जो इंट्रा बैंक फंड्स होते हैं उस पर इनको कितना पैसे मिले। तो देखिए मात्र 13 करोड़, जो एक क्वार्टर पहले 23 करोड़ था, 23.5 करोड़, और एक साल पहले 13 करोड़। अदर्स में देखेंगे तो 58 करोड़ है, जो एक क्वार्टर पहले 77 करोड़ था, यहाँ कमी आई है। तो जो यहाँ पर थोड़ा बहुत बढ़ोतरी आप कह सकते हैं बढ़ोतरी हुई थी, वो यहाँ गायब होती दिखाई दे रही है। एक साल पहले तो ये दोस्तों मात्र 39.45 करोड़ थी। बैंक ने अदर इनकम कितनी कमाई है, तो देखिए 540.25 करोड़ आई है अदर इनकम, जो एक क्वार्टर पहले मात्र 385 करोड़ थी। ह्यूमंगस जंप है अदर इनकम में दोस्तों ये क्वार्टर बेस पे, और एक साल पहले ये 476 करोड़ थी। तो यहाँ से भी आपको अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। और जब हम ये तमाम चीज़ें जो चर्चा की हैं, तमाम चीज़ें जो देखे हैं, उसको अगर पाएंगे तो उसको चेक करेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम कितना निकल के आता है दोस्तों। कंपनी का जो टोटल इनकम निकल के आएगा वो है 5,032 करोड़, जो एक क्वार्टर पहले 4,908 करोड़ था। ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर से दोस्तों। और एक आप कह सकते हैं जो एक क्वार्टर पहले एक साल पहले ये लगभग 4,249 करोड़ रुपीस थे। अब बात कर लेते हैं, ये तो होगी टोटल इनकम की, जो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन हाँ क्वार्टर बेसिस फ्लैट टू पॉजिटिव है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 10% के आसपास से ज़्यादा की बढ़ोतरी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन भाई साहब इंटरेस्ट खर्चा भी कितना किया गया है। इंटरेस्ट कमाने के लिए इन्होंने कितना इंटरेस्ट भेज कह सकते हैं खर्चे किए। तो देखिए 2,048 करोड़, जो एक क्वार्टर पहले दोस्तों 2,032 करोड़ था। ऑलमोस्ट फ्लैट से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन याद रखिएगा इंटरेस्ट जब कमाया है ना प्योरली ऑपरेशनल फ्रंट पे, तो उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हुई हैं आपको, बल्कि गिरावट ही देखने को मिलेगी। एक साल पहले कितना था? एक साल पहले दोस्तों ये मात्र 1,580 करोड़ था, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखेंगे जिसमें एम्प्लॉय कॉस्ट है कितना, 862 करोड़। एक क्वार्टर पहले ये मात्र 811 करोड़ थी, ये एक बड़ी जंप है। और एक साल पहले दोस्तों ये मात्र 666 करोड़ थी, तो यहाँ भी एक ह्यूमंगस जंप है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखेंगे तो 537.92 करोड़ आई है। एक साल पहले ये 450 करोड़ थी, एक क्वार्टर पहले ये 501 करोड़ थी, यहाँ पे भी जंप है, और ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही बड़ा जंप है। और जब हम इन तमाम चीज़ों को जोड़ेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग प्रोविजंस और कंटिजेंसीज कितना हुआ है, 3,448 करोड़। एक क्वार्टर पहले ये 3,345 था। ऑलमोस्ट पॉजिटिव टू आप कह सकते हैं फ्लैट टू ज़्यादा है ना, पॉजिटिव इन द सेंस ज़्यादा है दोस्तों। और एक साल पहले तो दोस्तों ये मात्र खर्चा 2,696 रुपीज़ का था, 96 करोड़ रुपीज़ का था। बड़ा जंप है दोस्तों ईयर ऑन ईयर भी, ठीक है। और अब देखते हैं कि भाई साहब प्रॉफिट कितना आया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखें यहाँ पे। तो आप देखिए नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड जाते हैं, तो देखिए कंपनी को 721 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। कितना? 721 करोड़ रुपए का। एक क्वार्टर पहले भी ये 721 करोड़ ही रुपए था, ठीक है। कितना था? 721 करोड़ ही रुपए था। और एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो ये मात्र 209 करोड़ था।
तो ये तो बड़ा जंप है, लेकिन देखिए जैसे मैंने कहा, अगर आपको वाकई में नंबर्स देखने हैं तो आपको क्वार्टर क्वार्टर देखना पड़ेगा, और ये क्वार्टर क्वार्टर ऑलमोस्ट फ्लैट है। ये काहे हो गया दोस्तों? देखिए इसके पीछे कुछ और रीज़न होगा, हम इसको थोड़ा चेक करते हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो प्रोविजंस है अदर देन एंड कंटिजेंसीज, आप देखिए यहाँ पे, तो ये एक आप कह सकते हैं साल पहले बहुत ज़्यादा थी, 1279 करोड़ रुपीज़ थी दोस्तों, और ये एक बड़ा डेंट करती, क्योंकि ये इस बार घट के मात्र 636 हो गई, और इसी कारण आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल प्रॉफिट में आपको जंप देखने को मिल रहा है, और यहाँ कमी आई है। बात करें एनालिटिक्स रेशियो की, एनालिटिकल रेशियो की, तो देखिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अभी भी बहुत शानदार है इस बैंक की, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और बात करते हैं ईपीएस के, डायलूटेड ईपीएस की, तो आप देखिए यहाँ पे यही कारण कि भाई साहब इतना बड़ा जंप आपको ईपीएस देखने को मिल रहा है, जो मैंने कंटेंजेंसीज बताई। और ईयर ऑन, अगर आप क्वार्टर क्वार्टर देखेंगे तो ये तो यार क्रिमिनल है, दिस इज डाउन, ठीक है। अब बात कर रहे हैं फ्लैट टू पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव नंबर है, कोई ऐसा नहीं हो गया क्वार्टर क्वार्टर में जहाँ पे इतनी ज़्यादा एक ग्रोथ देखने को मिले। हाँ, एनपीएस का क्या हाल चाल है? देखिए आप कंपनी के अगर एनपीए देखेंगे, ग्रॉस एनपीए 6.76 थी, एक समय क्वार्टर काफ़ी अच्छी थी, वो बढ़ के 7.32 हो गई है, और इस साल 10 साल में और ज़्यादा है। ये यकीन मानिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है, ठीक है। और ग्रॉस एनपीए में अगर आप देखेंगे ना, नेट एनपीए माफ़ कीजिएगा, इसमें भी बड़ा जंप आया है, और ये मुझे लगता है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा निवेशकों को, ठीक है। और बंधन बैंक मुझे लगता है ये एनपीए के चक्कर में एक आप कह सकते हैं जो एक पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा था, जो 250 के ऊपर जाने की बात चल रही थी, शायद ये कम हो सकते हैं। और देखिए नो डाउट कंपनी ने आप कह सकते हैं फ्लैट नंबर पेश किए हैं, लेकिन एनपीएस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आप देखें कि सेगमेंट वाइज रिजल्ट अगर आप देखेंगे, साफ चीज़ क्या है कि भाई जो पहले थोड़े यहाँ चल जाते हैं, कंपनी जो रिटेल बैंकिंग है इसमें एक थोड़ा जंप हमको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, चाहे वो क्वार्टर क्वार्टर हो, ईयर ऑन ईयर हो। होलसेल बैंकिंग देखेंगे तो क्वार्टर क्वार्टर में भी ये थोड़े बहुत बढ़े हैं, ईयर ऑन ईयर में अच्छी खासी जंप है, ठीक है। ट्रेजरी में देखेंगे तो यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिलेगी, क्वार्टर क्वार्टर और ठीक ठाक सी गिरावट है, बट ईयर ऑन ईयर मैं इसे नेग्लिजिबल ही कहूँगा, फ्लैट ही कहूँगा, ठीक है। और देखिए यही कारण है, कंपनी रिटेल बैंकिंग तो बढ़ा रही है, बट जो एनपीए है वो इस बार ना बड़ा सरदर्द लेके आए हैं, और इसकी आशंका आप कह सकते हैं बिजनेस अपडेट में भी की गई थी, और जो ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने भी किया था। अब देखना ये है कि क्या बाजार इस एनपीए को पचा चुका है, या एक बड़ी गिरावट इस एनपीए के चक्कर में आपको बंधन बैंक में देखने को मिलेगी दोस्तों। और देखिए ये जो एनपीए का डर है ना, ये कोई नया नहीं है। बंधन बैंक में जो एनपीएस के डर हैं, ये बहुत समय से इसकी चर्चा चल रही है, और इस बार नंबर्स मुझे लगता है ये थोड़े ज़्यादा शॉकिंग लग रहे हैं मुझे। देखिए बातें नहीं चल रही थी कि चीज़ें थोड़ी ठीक होंगी, बट इस प्रकार की जो चीज़ हुई है ये मुझे लगता है बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। देखिए स्टॉक तो बाजार बंद होने के बाद अपने नंबर पेश किए हैं, वरना आप देखेंगे तो जो बंधन बैंक है दोस्तों, उसने बंद होते होते 240 के नीचे क्लोजिंग दी है। अब देखना ये होगा कल बाजार इसे कैसे लेता है, क्योंकि मुझे ये लगता है एनपीए खराब होंगे पता तो था, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे ना ज़्यादा लग रहा है। लेकिन देखिए इसके बारे में चर्चा मैं सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में करूँगा, जब इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि भाई बाजार क्या था, क्या वाकई में जो ये चीज़ें हुई हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री क्या है, तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर एक क्विक एनालिसिस था जो मैंने कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, और उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।